नमस्कार। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या स्थितियां बनेंगी, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, कोई आकस्मिक लाभ या आकस्मिक नुकसान तो नहीं है। चाहे शरीर स्वास्थ्य हो, चाहे विवाह हो, चाहे शादी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, मकान खरीद पाएंगे या प्रॉपर्टी में जैसा उलझे हुए हैं उसी तरीके से उलझे रहेंगे। चाहे खरीदना हो, चाहे बेचना हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कर्जा हो, चाहे शेयर मार्केट हो या कोई अन्य लाभ हो या अन्य कोई नुकसान हो। कुंभ राशि वालों के लिए डिटेल में पूरे साल का ब्यौरा मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का निशान जरूर दबा लीजिए इसी समय पे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शनि मालिक ग्रह कहलाते हैं और ज़्यादातर कुंभ राशि वाले आप देखेंगे कि फिट बॉडी के होंगे, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होंगे। हो सकता है थोड़ा पतले हो जाएं, एक अलग विषय होगा, नहीं तो मीडियम आपको दिखाई देंगे। कुंभ राशि वालों के अंदर अगर कहा जाए तो जल्दबाजी हड़बड़ाहट बहुत होती है। वहीं पे ये भी कहा जाता है कुंभ राशि वालों के लिए कि मन की बातें मन ही में रखते हैं, बताने का ठीक है, जितना कष्ट है वो मैं अपने पर ले लूँगा, घर परिवार में नहीं जाने दूंगा। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करेंगे इस साल में सेहत की। सेहत से सब कुछ चीज़ें जुड़ी हैं, धन काम इत्यादि चीज़ें। सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है। देखिए, कुंभ राशि का अधिपति अगर कहा जाए शनि है, जो आपका शरीर का मालिक है। शनि अगर कहा जाए तो आपकी राशि के ऊपर ही इस समय पे गोचर कर रहे हैं। इसके बाद अगर कहा जाए मार्च में मीन राशि के ऊपर गोचर करेंगे। एक बात, वहीं पे कर्क राशि अगर कहा जाए सेहत की मुख्य राशि कहलाएगी। ऐसे में कहा जाएगा कि ये सेहत से संबंधित चीज़ों के लिए साल अगर कहा जाए सामान्य है। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि संक्रमण, इन्फेक्शन या फिर ब्लड से संबंधित कोई इन्फेक्शन या पेट में संक्रमण, ये संक्रमण से संबंधित या बुखार आ गया, बहुत तेज आ गया, कोई संक्रमण से संबंधित कोई बुखार, इससे संबंधित चीज़ों के लिए ये साल अगर कहा जाए तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। काम की बात करें, किस टाइप से आपका काम, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कर्म अगर कहा जाए तो मंगल बनेगा और शनि अगर कहा जाए तो कुंभ राशि में अभी मार्च तक रहेंगे। इसके बाद अगर कहा जाए मीन राशि में गोचर करेंगे। वहीं राहु अगर कहा जाए तो अभी मीन राशि में है, मई में अगर कहें तो आपके लगन में गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो मिथुन राशि में। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के कर्म, शनि के कारण व्यक्ति मेहनत करेगा, राहु के कारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। एक बात, वहीं देवगुरु बृहस्पति के कारण एक जो फ्लक्चुएशन चल रहा था वो फ्लक्चुएशन आपका कम होगा। शनि मिथुन राशि में जो आएंगे साल 2025 में मार्च में, मिथुन राशि में आने के बाद अगर कहा जाए ये लाभ को देखेंगे और लाभ भाव में धनु राशि है और धन राशि का अधिपति अगर कहा जाए अभी वृषभ में। ऐसे में कहा जाएगा कि जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए 3-4 महीने का पीरियड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पीरियड बेहद अच्छा है नौकरी में परिवर्तन का। या नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, इस पीरियड में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, प्रयासों को बढ़ा दीजिए। इसके बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे मई में। ऐसे में कहा जाएगा ये सीधे लाभ को देखेंगे, व्यक्ति को एक कंफर्ट का लाइफ देंगे, कंफर्टेबल लाइफ देंगे। वहीं पे धन की स्थितियों में तेजी से परिवर्तन करेंगे, धन को तेजी से ये बढ़ाएंगे। एक बात, दूसरी चीज, अब जैसे 7.5 आपकी चल रही है मौजूदा समय पे, अब ये अंतिम चरण में 7.5 जो है मार्च में जाएगी। मार्च में 7.5 का मतलब हो गया, अगर शनि बहुत पीड़ित है या नीच का है या पापी ग्रहों से दृष्ट है तो धन का आपको बहुत सावधानी से चलना है। कोई भी निर्णय बहुत देख दाख के लेने हैं, किसी प्रकार का उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी। अगर बलिष्ठ है शनि तो ये कहा जाएगा कि ये अचानक से व्यक्ति को लाभ, अचानक से व्यक्ति के रास्ते कहीं ना कहीं खोल देगा। वहीं पे नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया कि नौकरी के लिए ये समय जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बहुत अच्छा है। वहीं गवर्नमेंट जॉब से संबंधित चीज़ों की बात करें, जिन लोगों को ट्रांसफर, स्थानांतरण चाहिए, उनके लिए मार्च से लेके सितंबर तक का पीरियड बेहद अच्छा है। इस पीरियड में आप प्रयास करिए, जितने एफर्ट लगाना लगा लीजिए, आपकी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी की, देखिए प्रॉपर्टी के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, चीज़ें बन नहीं पा रही थी, उलझे हुए थे, तो साल 2025 आपकी चीज़ों को बनाने के लिए है। कुंभ राशि में अगर कहा जाए शनि का गोचर होगा, शनि अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी को देखेगा, वहीं देव गुरु बृहस्पति लाभ में होने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी इस समय पे व्यक्ति लेगा उससे व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलेगा, व्यक्ति को सूट करेगी। और जो लोग प्रॉपर्टी जमीन मकान प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए ये साल अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। किसी भी प्रकार का कोई पीछे से वाद विवाद मुकदमेबाजी प्रॉपर्टी को लेकर चल रही थी उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, ये तय मान के चलिए। करीबियों से लाभ भी है। रिश्तों की अगर मैं बात करूं, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों की बात करूं तो अभी 3-4 महीने का पीरियड है, ये विवाह के लिए वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए अच्छा कहलाएगा। साल 2025 में अगर कहा जाए तो फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 महीने का पीरियड साल के अंत में बनेगा, जो विवाह कराने के लिए या विवाहिक जीवन में प्रवेश करने के लिए ये समय बेहद अच्छा है। जिन लोगों का पीछे से कोई मुकदमेबाजी कोर्ट केस या आपसी वाद विवाद चल रहा था, देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे और गुरु अगर कहा जाए शनि कुटुंब में गोचर, ऐसे में कहा जाएगा शनि कुटुंब के सुखों को कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। अगर आपका कोई वाद विवाद वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में चल रहा था तो देव गुरु बृहस्पति और शनि, देखिए ऐसा नहीं है कि शनि कुटुंब राशि कुटुंब भाव में आपके गोचर कर रहे हैं तो आपको विवाह के लिए खराबी करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। शनि से चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर, शनि से चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर और शनि से अगर कहा जाए लगन में राहु का गोचर। अब यहां पर राहु के ऊपर अगर कहा जाए शनि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, ऐसे में कहा जाएगा जो गिले शिकवे थे, जो गलतफहमियां थी उससे निकलने के लिए विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए आने वाला अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का पीरियड अगर कहें तो बेहद अच्छा है। कहीं ना कहीं रुसवाइयाँ, कहीं ना कहीं जो है जो आपसी तालमेल में कमी थी उसमें सुधार आ जाएगा। शिक्षा के लिए ये साल बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए देव गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे शिक्षा के भाव में। खराब मत समझिएगा, अच्छा समझिएगा, इस चीज़ को जरूर मैं कहूँगा। देखिए गुरु जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर दिक्कतें देते हैं, ऐसा लिखा गया ये सत्य है। लेकिन गोचर का गुरु अगर कहा जाए उसकी डिफिनीशन ही अलग है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये साल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गोचर के गुरु के कारण और राहु पे दृष्टि पड़ने के कारण, कहते नहीं है कि जो है अचानक से जो है एडमिशन हो गया, मुझे समझ नहीं आया, मुझे पूरी उम्मीद नहीं थी कि मेरा एडमिशन वहाँ हो पाएगा। कर्जों की बात करते हैं, कर्ज से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव रहेगा, कर्ज से संबंधित चीज़ों में मानसिक पीड़ा होगी, लोगों की 4 बात आप सुन सकते हैं, मतलब कोई कुछ कह दे उसके कारण तनाव, कोई भी कर्जा उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जरूर कही जाएगी, शनि के कारण, गुरु के कारण, राहु के कारण, कि आपका पैसा अगर कहीं फंसा है वो निकल आएगा आराम से। और खासकर अगर कहा जाए तो फरवरी मार्च, इसके बाद जुलाई अगस्त और उसके बाद नवंबर दिसंबर, ये समय, ये साल के ये टाइम फ्रेम धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए भी साल अगर कहा जाए अच्छा कहलाएगा। बस राहु आपका जो है थोड़ा सा अगर बलिष्ठ है तो आकस्मिक धन लाभ को भी ये दिखाता है। कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये साल अच्छा है। कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी है, वो मैंने आपको बताई। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन का निशान जरूर दबा लीजिएगा। अगले वीडियो में मीन राशि के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।